अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वसीम नज़ीर। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट्स का। आज हम देखेंगे कि हम फ़्लो चार्ट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। फ़्लो चार्ट की अगर बात की जाए तो फ़्लो चार्ट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ़्लो चार्ट्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं अगर उनको तस्वीरी तौर पर ज़ाहिर कर दिया जाए, उनका इज़हार किया जाए तो उसको हम फ़्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे कि ये साथ एक फिगर में दिखाया गया है। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज फॉर ईच स्टेप। इसके हर स्टेप के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स मुख्तलिफ अलामात जो हैं इस्तेमाल होती हैं। इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे ओवल शेप यूज़ हो रही है, रेक्टेंगल यूज़ हो रही है और ये डायमंड सिंबल यूज़ हो रहा है। इस यानी कि मुख्तलिफ सिंबल्स जो हैं वो आपस में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को शो करने के लिए, इस बहाव को शो करने के लिए हम एरोज को इस्तेमाल करते हैं और ये एरोज जो होते हैं ये इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। ओनली स्टेप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट बट ऑर्डर इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। फ्लो चार्ट्स के अंदर सिर्फ स्टेप्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनकी जो तरतीब होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो भी बहुत अहम होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि डेली लाइफ में कि अगर आपने एक चाय बनानी है तो उसका अगर उसको हम फ्लो चार्ट की मदद से दिखाना चाहें तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिल कैटल, हम जो है पानी वगैरह जो भी है उसमें हम डालेंगे चैनिंग में, और उसके बाद हम वाटर को हीट करेंगे। वाटर को हीट करने के बाद, ये बॉयल करने के बाद, यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है हैज़ द वाटर बॉयल्ड, क्या क्या पानी गर्म हो चुका है। इफ़ यस देन हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल करने हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हमने जब डिसीजन लिया वो पानी जो था वो हीट नहीं होता, हमने प्रीवियस नो था, हम प्रीवियस प्रोसेस पे वापस चले गए, हमने उसको मज़ीद हीट किया। तो इस तरह से ये फ़्लो चार्ट्स हमें दिखा रहा है कि पूरी वर्किंग का कि किस तरह से हम जो है वो चाय बना सकते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी फ़्लो चार्ट्स बिल्कुल जो है वो हमें मुख्तलिफ स्टेप्स दिखाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के जो मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं वो शो करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है फ़्लो चार्ट्स की क्या अहमियत है। हमने डेली लाइफ की एग्जांपल देखी, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं कि फ़्लो चार्ट्स यहाँ पे कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सॉल्यूशन। फ़्लो चार्ट्स किसी भी हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जैसा कि हमने एक स्टेप पढ़ा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप हमने पढ़ा था प्लानिंग अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस प्लानिंग में जो है फ़्लो चार्ट्स बड़े यूज़फुल होते हैं। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय यूजिंग फ़्लो चार्ट। हम फ़्लो चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली दैन टेक्स्ट। इसकी वजह ये होती है कि जो एक ह्यूमन नेचर है कि हम टेक्स्ट की बजाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तस्वीरी इज़हार को इंसान जो है वो जल्दी समझ जाता है। तो इसलिए फ़्लो चार्ट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़फुल होते हैं। Through graphical representation, we can easily verify whether the solution is correct or not. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यानी फ्लो चार्ट से हमें ये भी आसानी से पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन हमने सजेस्ट किया है, जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, कि उससे क्या आंसर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसके अलावा it is a good way to communicate solution of a problem with other people। यानी कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, हम उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी दूसरे बंदे को बताना चाहते हैं,
तो हम तस्वीर की मदद से यानी कि फ्लो चार्ट्स की मदद से बेहतर तौर पर किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि एक फ्लो चार्ट को अगर हमने बनाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी होंगी। उसमें सबसे पहला आता है इनपुट्स, कि ज़ाहिर बात है कि अगर हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डाटा जो है वो लेना पड़ेगा। अब डाटा हमने यूज़र से लेना है। इनपुट्स मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। अब इसमें हमने ये बात भी डिसाइड करनी होती है कि हमने इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि हमने कितनी इनपुट्स लेनी है और किस टाइप की इनपुट्स लेनी है, कि हमने टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट्स लेनी है या नंबर्स की फॉर्म में इनपुट्स लेनी है, ये भी यहाँ पे हमने डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट हमने जो इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट होती है फ्लो चार्ट की, वो होता है प्रोसेस। Process Processing steps are used for performing calculations and storing results. प्रोसेसिंग स्टेप्स जो होते हैं इसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इन जो अपने डाटा के ऊपर जो भी हमने प्रोसेस करना होता है, काम करना होता है, वो इस स्टेप के दौरान करते हैं और फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम स्टोर करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हमने चेक करना होता है टू डिटरमिन वेदर आ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उस की बुनियाद पर हमने नेक्स्ट जो है स्टेप वो लेना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हमने जो हमने टी की एग्जांपल ली थी फ्लो चार्ट्स की, तो उसमें अगर हम इनपुट की बात करें उसमें वाटर भी इनपुट हो सकता है चाय के लिए, और मिल्क वो भी इनपुट के तौर पर हो सकता है। उसमें प्रोसेस की बात करें तो जब आपका वाटर हीट हो रहा था तो वो एक प्रोसेस हो रहा था। जब हमने ये चेक किया कि वाटर हीट हुआ है या नहीं हुआ, वहाँ पे हमने डिसीजन लिया और उस डिसीजन की बुनियाद पर हम देखेंगे कि हमने उस वाटर को दोबारा हीट करना है या हमने नेक्स्ट जो है वो मूव करना है। और लास्ट पे होता है आउटपुट। आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, कि जो इनपुट्स हमें मिलती हैं वो प्रोसेस होने के बाद उस पर डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। लास्ट पे एक हमें रिफाइंड फॉर्म मिल जाती है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट जो होती हैं उसे हम दूसरों को जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि फ़्लो चार्ट्स होते क्या हैं, डेली लाइफ में फ़्लो चार्ट्स जो है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ़्लो चार्ट्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फ़्लो चार्ट बनाने की क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।